कि चले अच्छी बात है, बड़े-बड़े अदाकार पी रहे हैं यार, तुम्हें नहीं पता? फलाँ अदाकार ने फलाँ ड्रामे में शराब पी थी इस मौके पर, चलो आओ हम भी ट्राई करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो मेरे और आपके ज़हनों में ड्रामों के ज़रिए बिठाया जा रहा है, ये अस्सलाम वालेकुम। फ़िल्में और ड्रामे ये 2 ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसका असर हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है और ये 2 ऐसी चीज़ें भी हैं कि जिसे हर ख़ास और आम शख्स देख रहा होता है। तो पाकिस्तानी ड्रामे बिलख़ुसूस आप जानते हैं कि सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी देखे जाते हैं और हमारे लोग तो जब किसी चीज़ को देखना शुरू करते हैं तो इस कदर पागलों की तरह देखते हैं कि फिर उसके पीछे दीवाने होके रह जाते हैं। बहुत सारे ड्रामे और बहुत सारी फ़िल्में इसकी मिसाल हैं। मैं और आप उसे देखते हैं और जानते हैं। अब एक ड्रामा जिसका सीन बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, यानी उसका एक स्क्रीनशॉट, एक तस्वीर मैंने देखी जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है और वो सीन कुछ यूँ है कि एक अदाकार और एक अदाकारा जो कि फ़िल्म अपना ड्रामे के अंदर मियाँ और बीवी का करैक्टर अदा कर रहे हैं, वो अपनी शादी की रात बैठे हुए हैं एक बेड के ऊपर और शराब पी जा रही है। जी हाँ, शराब का ये सीन बहुत ज़्यादा हमारे ड्रामों में अब इन हो गया है, जबकि ये आया सारा का सारा इंडिया से। हमारे यहाँ तो शराब का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। तो लेकिन बहरहाल अब ये बहुत सारे ड्रामों में शराब बहरहाल दिखाई जाती है और साथ नीचे एक टिकर चल रहा होता है कि शराब नोशी हराम है। अगर सिर्फ़ टिकर चलाने से ही काम चल सकता है तो मेरा सवाल ये है कि जनाब ऐसे बहुत सारे काम और भी हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ये दिखा दें कि हराम है और फिर उसे स्क्रीन पर चला दें। यानी सिर्फ़ हराम का टिकर लगा देना अगर काफ़ी है, तो फिर ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं जो कि आप स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, उन्हें भी दिखा दें। फिर किस चीज़ का इंतज़ार है? जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ इंतज़ार इस चीज़ का है कि आपका ज़हन बना दिया जाए। आहिस्ता-आहिस्ता आपका ज़हन बनाया जा रहा है। यानी अगर आप पीछे चले जाएँ ना थोड़ा-सा 90s में, वो मेरी उम्र के लोग शायद ना उस तक पहुँच सकें, थोड़ा और मुझसे उम्र के ज़्यादा के जो लोग हैं ना, जो 30 प्लस हों या 40 तक जिनकी एज हो, वो आपको बताएँगे कि पहले ड्रामों में ख़वातीन फ़िल्मों में और ड्रामों में, फ़िल्मों की शायद मैं इतनी बात ना करूँ, फ़िल्मों में कुछ और ही कॉन्सेप्ट शुरू से रहा है, ड्रामों की बात करते हैं। तो ड्रामों में ख़वातीनों के जो चेहरे होते थे, जो सर होता था, उस पे दुपट्टा हुआ करता था, ठीक है? और बड़े ही तरीके के ड्रामे हुआ करते थे, बड़ा अच्छा उसका जो है वो क्यों कहना चाहिए कि सारा स्क्रिप्ट बड़ी प्यारी हुआ करती थी और जो स्क्रीन प्ले होता था वो भी बहुत खूबसूरत हुआ करता था। फिर क्या हुआ 90s का दौर आया, ये दुपट्टा जो है वो सर से उतर के हल्का-हल्का कंधे पे आया और फिर वो दुपट्टे के बजाय सिर्फ़ पट्टा रह गया। वो पट्टा भी ख़त्म हो गया। जब सन 2000 का सीन शुरू हुआ और प्राइवेट चैनल्स आए तो फिर वो पट्टा भी ख़त्म हुआ और गले नंगे हो गए। फिर जनाब ये आस्तीनें जो थीं, स्लीव्स, ये भी ख़त्म कर दी गईं। फिर बिल्कुल ही मॉडर्न ड्रेस की तरफ हम चले गए, जो ड्रेसेस हमने इंडिया में और हॉलीवुड में देखे। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ इंडियन ड्रामे उस टाइम में बहुत देखे गए। ये 2000 से लेकर 2010 और इसमें जब वो कहानी घर घर और सास भी कभी बहू ये जो ड्रामे चलते थे ना, हमारा बचपन था तो मुझे भी याद है। तो ये ड्रामे इतने ज़्यादा देखे गए कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हमें नॉर्मल सी महसूस होने लगी। ठीक है, लड़कियाँ पहनती हैं बग़ैर आस्तीन की कमीज़ें और गला खुला हुआ दुपट्टा नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है माशरे में, वो तो ख़त्म ही हो चुका था हमारे ज़हनों से। तो आहिस्ता-आहिस्ता हमारी ज़हनसाज़ी इंडियन ड्रामे तो कर ही चुके थे, फिर क्या हुआ कि इंडियन ड्रामों पर बैन लग गया तो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने ये बात समझी कि भाई इंडियन ड्रामों पर तो बैन लग गया है, अब ये सारी की सारी ज़िम्मेदारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पर आ गई है कि वो लोगों को किस तरीके से फ़हाश और बेहयाई की चीज़ें दिखाती है। तो ये सारी की सारी ज़िम्मेदारी मेरी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने ले ली। उन्होंने सिगरेट भी दिखाई, उन्होंने बीवी का शौहर पर हाथ उठाना भी दिखाया, उन्होंने देवर और भाभी के चक्कर भी दिखाए, उन्होंने ससुर का अपनी बहू पर नज़र रखना और उसके साथ गलत फ़ेल वो भी दिखाया। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखा दी, शायद इंडियन ड्रामे अभी सोच ही रहे थे। उन्होंने कहा आप अपना काम करें, आप पर तो हमने बैन लगा दिया, ये सारा काम हम करेंगे। और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ उन्होंने सारा काम किया। जी हाँ, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ और ज़िम्मेदारी पूरी करते वो यहाँ पहुँच गए कि मियाँ और बीवी को शादी के बेड पर लाकर उन्होंने शराब का गिलास पकड़ा दिया ताकि मैं और आप ये बात समझ लें कि जनाब ये कोई बुरी बात नहीं है, मियाँ और बीवी शराब बेड पर बैठकर सुकून से पी सकते हैं। ये बड़ा एक मॉडर्न सा अंदाज़ है और बड़ा खूबसूरत सा तरीका है ये। हाँ, बस नीचे एक टिकर लगा दें कि शराब नोशी हराम है, यानी अपने दिमाग में ये बात रखें कि ठीक है हराम है लेकिन चले अच्छी बात है। बड़े-बड़े अदाकार पी रहे हैं यार, तुम्हें नहीं पता? फलाँ अदाकार ने फलाँ ड्रामे में शराब पी थी इस मौके पर, चलो आओ हम भी ट्राई करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो मेरे और आपके ज़हनों में ड्रामों के ज़रिए बिठाया जा रहा है, ये इसी का तसलसल है। आज शराब दिखाई गई है, कल कुछ और दिखाया जाएगा, परसों कुछ और दिखाया जाएगा और ये कहानी चलते-चलते बहुत आगे तक जाएगी। मैंने जैसा कि कहा कि ये कहानी बहुत पीछे से आई है, ये कहानी दुपट्टे से आई है। बड़े मुहज़्ज़म मर्द दिखाए जाते थे उस ज़माने में, आजकल के मर्द जो ड्रामे में दिखाए जा रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं वो कहाँ के मर्द हैं और कितने मर्द हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल आया हैं और वो लोग जिन्होंने वो पुराने ज़माने के ड्रामे देखे हैं, वो इस बात से एग्री करेंगे कि आज के ज़माने की जो ड्रामे हैं, उनकी स्टोरीज़ में और पुराने ज़माने की स्टोरीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके जो अदाकार हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी अदाकारी में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी हाँ।
वो ड्रामे जो पुराने ज़माने में दिखाए जाते थे वो तरबियत कर रहे होते थे लोगों की, तरबियत ये लोग भी कर रहे हैं लेकिन ये बिगाड़ रहे हैं, वो सुधार रहे होते थे। ठीक है? मैं कोई ये ना कहे कि मौलवी साहब पुराने ड्रामों की जो है वो प्रमोशन कर रहे हैं या हिमायत कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी है आपकी। लेकिन बताना मकसूद है कि देखिए यही ड्रामा इंडस्ट्री थी जो बेहतर थी मगर ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है और ऐसी हो गई है कि ये देखने के काबिल ही नहीं रही है। पिछले दिनों एक ड्रामा बहुत मशहूर हुआ, सारी की सारी कौम उस ड्रामे के पीछे लग गई। लोगों ने बताया कि जनाब ये ड्रामा बहुत अच्छा है, इस ड्रामे में बच्चों का माँ-बाप पर ज़ुल्म दिखाया गया है ताकि बच्चे इससे सबक सीखें। तो मैं बड़ी माज़रत के साथ बता रहा हूँ कि बच्चे कोई सबक नहीं सीखते ऐसे ड्रामों से। जिस तरीके की उसके स्क्रीन प्ले होता है, जिस तरीके के डायलॉग्स होते हैं, इस तरीके की सारी कहानी चल रही होती है, उल्टा जो औरतें जो हैं वो चालाकी सीख रही हैं उससे। मर्द जो है नए-नए हथकंडे सीख रहे हैं, औरतें नए-नए तरीके सीख रही हैं। बहू सीख रही है कि सास को किस तरीके से परेशान करना है, सास सीख रही है कि बहू को किस तरीके से परेशान करना है, नंदे सीख रही हैं कि भाभी को किस तरीके से परेशान करना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो शायद के लोगों के दिमाग में भी नहीं आती, वो तमाम की तमाम चीज़ें ड्रामा घर लाके टीवी की स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पर बता रहा है कि भाई देखो ऐसा करो। तुम अगर बहू हो, तुम्हारी अभी नई-नई शादी हुई है, तुम्हें अपनी सास को परेशान करना है, ये तरीका है देखो हम ड्रामे के ज़रिए तुम्हें बता रहे हैं, ऐसा करना है तुम्हें। उसका अंजाम जो भी हो, बुरा हो, अच्छा हो, अंजाम की परवाह हम लोग करते कब हैं? अगर हम अंजाम की परवाह करने वाले लोग होते, तो हमारी कहानी कुछ और होती। अंजाम की परवाह कोई नहीं करता। सास को नए-नए आइडियाज़ दिए जा रहे हैं। अच्छा, मर्दों को नए-नए तरीके बताए जा रहे हैं कि भाई इस तरीके से आपने बाहर चक्कर चलाना है, यूँ जाना है, यूँ बहाना करना है, इस तरीके से फलाँ जगह आपको तरीका मिलेगा, फलाँ जगह आपने बैठना है, फलाँ जगह बैठक मिल जाएगी, अगर कोई रूम चाहिए तो फलाँ जगह मिल जाएगा कराची में, लाहौर में फलाँ जगह मिल जाएगा। आपने इस तरीके से सारी कहानी घुमानी है और यूँ करके आपने सेट होके ज़िंदगी गुज़ारनी है। ये तमाम की तमाम चीज़ें तालीम की जा रही हैं ड्रामे के अंदर, अच्छी चीज़ें नहीं सिखाई जा रही। अच्छा मैसेजेस, पॉज़िटिव मैसेजेस भी सिखाए जाने चाहिए और सिखाए जा सकते हैं। इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा ड्रामा होगा भी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उमूमी तौर पर ऐसा नहीं हो रहा। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री मुस्तकिल, मैंने उस ड्रामे पे बात की थी, वो वीडियो मौजूद होगी हमारे चैनल पर। उस ड्रामे का नाम था खुदा और मोहब्बत। मैंने उसकी एक वीडियो बनाई थी, उसका आप लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। वहाँ जाकर देख सकते हैं उस ड्रामे का कॉन्सेप्ट भी कितना अजीब-ओ-गरीब था, आपने नोट किया होगा खुदा और मोहब्बत का, कि माँ-बाप को सब दुनिया को छोड़कर वो एक लड़की के चक्कर में पागल हो गए और फिर पागल होने के बाद उन्होंने मरने का ड्रामा किया और मरने के बाद वो मज़ार पे जाके बैठ गए। यानी अजीब-ओ-गरीब कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है नौजवानों को कि ना खाओ, ना कमाओ, ना माँ-बाप की फरमाबरदारी करो, ना कोई और ढंग का काम करो, बस एक लड़की पकड़ लो, उसके चक्कर में लग जाओ। अब अगर वो तुम्हें मिल जाए तो सँवर जाए और नहीं मिले तो फिर बर्बाद होके कहीं ठिकाने लग जाओ, पटरी के आगे नीचे आके मर जाओ और ख़ुदकुशी कर लो, जान दे दो या चरस और सिगरेटों के चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लो। ये सारा कॉन्सेप्ट इन ड्रामों के ज़रिए सिखाया, बताया और समझाया जा रहा है। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छा काम करने वाले मौजूद हैं, अच्छे मैसेजेस देने वाले लोग मौजूद हैं। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, यही वजह है कि बहुत सारे अच्छे राइटर्स ने ड्रामे लिखना इसलिए बंद कर दिए हैं कि ड्रामे के जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो डायरेक्टर्स हैं वो ऐसी स्टोरीज़ माँगते हैं चटपटी सी, और जो अच्छे राइटर्स हैं, अच्छे लिखने वाले हैं, वो ऐसी स्टोरीज़ लिखना पसंद ही नहीं करते, लिहाज़ा उन्होंने ड्रामे लिखना ही बंद कर दिए हैं। मरहूम अमजद इस्लाम अमजद, जिनका रमा साल ही इंतकाल हुआ, वो अपनी आखिरी ज़िंदगी में ड्रामा लिखना इसलिए बंद कर चुके थे कि जो चीज़ उनसे माँगी जाती थी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की जानिब से, वो कहते हैं मैं ये तो मिर्ची लगी हुई चीज़ें जो है ना ये पेश नहीं कर सकता, मैं अच्छी चीज़ें लिख के दे सकता हूँ। तो ऐसे राइटर्स ने ड्रामे लिखना बंद कर दिए। अब जो चटपटे किस्म के नए ज़माने के राइटर आए ना, वही ड्रामे लिख रहे हैं और अजीब-अजीब किस्म के ड्रामे आपके सामने आ रहे हैं। खुदारा होश लें, मेरे और आपके घरों में ये ड्रामे चल रहे हैं और मेरे आपके घरों में मेरी माँओं और बहनों की तरबियत कर रहे हैं ड्रामे। तो खुदारा ऐसी चीज़ों को रोकें, ऐसी चीज़ों को स्टॉप करें। अच्छी चीज़ें देखना बिल्कुल भी मना नहीं है, जहाँ से आपको अच्छा पैगाम मिले, जहाँ से आपको अच्छी तरबियत मिले, उसे ज़रूर देखें। लेकिन ऐसी चीज़ें जो मुआशरे को और माहौल को ख़राब करें, बिलख़ुसूस आपके घर को ख़राब करें, इस चीज़ पर पाबंदी लगना बेइंतहा ज़रूरी है। ये हमेशा घर में एयरवाई लगा हुआ है, जियो लगा हुआ है, हम लगा हुआ है और फलाँ हर किस्म का टेढ़ा-मेढ़ा ड्रामा आपके घर की ख़वातीन और आपके बच्चे देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। आपको और मुझे होश के नाख़ून लेने होंगे और पाबंदी लगानी होगी, क्राइटेरिया रखना होगा कि क्या देखा जा सकता है और क्या नहीं देखा जा सकता। सोशल मीडिया पे जाके रिव्यू ले लें कि फ़लाँ ड्रामा अगर मेरे घर में देखा जा रहा है, तो इस ड्रामे का रिव्यू क्या है? ये ड्रामा अच्छा है या बुरा है? इसमें क्या दिखाया जा रहा है, क्या नहीं दिखाया जा रहा? कौन से करैक्टर है? कैसे कपड़े पहनती हैं लड़कियाँ? मर्द किस अंदाज़ के हैं? औरतें किस अंदाज़ की हैं? तमाम की तमाम चीज़ें जब तक आप मॉनिटर नहीं करेंगे, तब तक ये माशरा भी बिगड़ेगा और उससे पहले आपका घर बिगड़ेगा। तो मुझे और आपको अपने घर की और अपने माशरे की फ़िक्र करने की बेइंतहा ज़रूरत है। ज़रूर बेज़रूर इस बात पर तवज्जो कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारा ये चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फ़ेसबुक पेज है, इसे लाइक और फ़ॉलो कर लीजिए। दीगर तमाम सोशल मीडिया ऐप्स पर हमारे अकाउंट्स हैं, उन्हें भी ज़रूर फ़ॉलो कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम।